श्री सूर्य नारायण परमात्मा की जय। जय श्री भैरवनाथ जी भगवान की जय। सज्जनों, आप सबको मेरा कोटि सा नमन, प्रणाम, नमस्कार, सस्नेह आदेश। आज रविवार का दिन है, तिथि 10वीं है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण परमात्मा को आज के दिन विशेष पूजना चाहिए, विशेष जप करना चाहिए, विशेष भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। और तुलसी मैया को आज के दिन जल नहीं अर्पण करना चाहिए। तुलसी मैया के चरण में दीपक आज नहीं जलाना चाहिए। मतलब पूरा पूजा ही निषेध है। आज के दिन रविवार, मात्र एक दिन रविवार को आज तुलसी तोड़ना भी मनाही है। तुलसी मैया के पत्ते को आज नहीं तोड़ना चाहिए। भैरवनाथ जी भगवान का आज रविवार है, विशेष दिन है उनका। हमारा चर्चा चल रहा था गोरक्ष भगवान के गोरखवाणी ग्रंथ से। हंसबा खेलिबा धरबा ध्यानम। हंसबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। उसे तुम देखोगे हंसते हुए, खेलते हुए, जीवन उसके भीतर लीला हो गया। उसे तुम गंभीर नहीं पाओगे। यह कसौटी है सदगुरु की। उसे तुम गंभीर और उदास नहीं पाओगे। तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। उसके लिए सब हंसी खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्णा अवतार कहा। राम गंभीर है, छोटी छोटी बात का हिसाब रखते हैं, नियम मर्यादा से चलते हैं। प्रभु का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तो नियम मर्यादा से चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण अमर्याद है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी अमर्याद है। ना कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है। भगवान कृष्ण के लिए जीवन लीला है। जीवन एक खेल है। इसको खेल से ज्यादा मत लेना। खेल से ज्यादा लिया कि बस
उलझे, नाटक समझो, अभिनय समझो, अभिनय में कोई परेशान थोड़े ही होता है। जो अभिनय मिल गया है उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है, रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में। किसी को तो कुछ परेशान थोड़ी ही होता है, कोई दिल में रोता थोड़े ही है। हाय मैं कैसा अभागा कि मुझे रावण बनना पड़ा। पर्दा हटते ही राम और रावण सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। पर्दे के पीछे जाकर देखना बैठे चाय पी रहे हैं। मंच पे राम और रावण एक दूसरे को जान लेने के लिए उतावल रहते हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं राम और रावण, तो पीछे बैठे चाय पीते हैं साथ में, गपशप कर रहे हैं। माता श्री सीता जी दोनों के बीच में बैठी है। जय हो। सुनिए, राम और रावण के बीच में सीता जी बैठी हैं। वहाँ न कोई चुराने का सवाल है, न कोई बचाने का सवाल है। जीवन एक अभिनय है सज्जनों, प्यारे भाइयों, मेरे श्रोतागणों, दीनानाथ प्रभु चरणार बिंदो भक्तों, जीवन एक अभिनय है, लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है। गोरखनाथ जी का वचन, हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। फिर तो ध्यान भी खेल ही है, फिर तो ध्यान भी खेल ही है, हंसी ही है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा? यहाँ लोग हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और कैसा आश्रम हो सकता है? भगवान गोरखनाथ जी अपने गोरखवाणी में कहा है, हंसबा खेलबा धरिबा ध्यानम अहनिश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसबा खेलबा धरिबा ध्यानम अहनिश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। और तो जो भी बोलता है वही ब्रह्म ज्ञान है। बोले तो बोलने में ब्रह्म ज्ञान है, नाचे तो नाचन में ब्रह्म ज्ञान है, शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्म ज्ञान है। उसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया है, समग्र को समर्पित हो गया है। वह व्यक्ति अलग नहीं है, इसलिए तो हंसता है, खेलता है,
अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है। ईश्वर परमेश्वर जगदीश्वर का लीला का अंग हो गया है। हंसई सैले ना करे मन भंग, गोरखबानी। हंसई सैले ना करे मन भंग, इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसते रहो। हंसो खेलो और मन को व्यर्थ गंभीर करके दुखी और परेशान ना हो जाओ। मन भंग ना करो, मन को उदास ना करो। लेकिन आप सब देखते हो कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं। दोनों का मन भंग हो रहा है। एक धन के पीछे दौड़ा, धन के पीछे दौड़ा जा रहा है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, सदगुरु भगवान ने, वडीलों ने, पितृ देवताओं की कृपा से अपना पुरुषार्थ से बहुत कुछ प्रगति कर रहा है। वो जितना है उससे भी आगे धन के लिए दौड़ा जा रहा है। उसका मन भंग हुआ। एक धन से घबरा कर भागा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक कहता है कि जिनकी जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाएं, जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाएं उतना अच्छा। और एक कहता है कि स्त्री ना दिख जाए। साधु संत में स्वामी नारायण में यही नियम पालते हैं महात्मा लोग। स्वामी नारायण के साधु इस तरह के कहीं मुख ना दिख जाए, पर्दे रख के बात करते हैं। नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मगर ये दोनों के मन भंग हैं। इन दोनों को हंसी खेल नहीं आया है। इन्हें दिमागी में लीला की कला नहीं आई। ये बड़े गंभीर हैं, ये बड़े ही अति गंभीर हैं। इनकी गंभीरता इनकी बीमारी है। इनकी गंभीरता इनकी स्वयं की बीमारी है। श्रीनाथ जी का वाणी, गोरखनाथ जी का, हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम, अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, सतत सर्वदा अहर्निश प्रभु के ही चर्चा में लगा रहना चाहिए।
हंसे पहले ना करे मन भंग, इसलिए कहते हैं हंसो खेलो, मन को भंग ना करो। इसे गोरखवाणी में शिवराज जी ने बोला है, मन ही शक्ति मन ही शिव, मन ही 5 तत्व का जीव, यह मन उन्मूल लैबा भे अगम निगम का भेद न कहिबा आदेश। भगवान श्री कृष्ण जी ने परम पवित्र पावन ग्रंथ गीता जी ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है। सब कुछ मन का ही कारण है, ना कोई पापम न पुण्यम गुरु न शिष्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न पापम न पुण्यम न गुरु न शिष्यम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। संतों में एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम ही है शिवोहम। जैसे हम नाथ बाबा हैं, नाथ योगी हैं, हमारा संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, उसी तरह शिवोहम संप्रदाय उनका है। तो उन संतों का एक गुरु मंत्र है, शिवोहम 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 शिवोहम। सदा यही वो जपते रहते हैं, सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते शिवोहम का ही सदा जाप करते हो। इसलिए कहते हैं हंसो खेलो मन को भंग ना करो, ते निश्चल सदा नाथ के संग। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम अहनिश्य कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे सेले ना करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। ते सदा नाथ के संग। तो इसी हंसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओ। भगवान गोरखनाथ जी प्रभु जो हम सबको हम सब के कल्याण के लिए सारे जगत को संसार को सारे विश्व को जो संदेश देते हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। ये सब भगवान गुरु गोरखनाथ जी के
स्वयं का अनुभव की वाणियां हैं, जो उनको स्वयं को बोध हुआ है, उस बोध से सारा संसार को आनंदित करते हैं। वो थोड़ी भाषा अटपटी है, खिचड़ी भाषा है, अटपटी भाषा है, समझने में थोड़ा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये सारा मार्ग है गोरक्षनाथ भगवान का, आत्म प्राप्ति के तरफ ले जाता है, आत्म तत्व के तरफ ले जाता है, ना कि वो भ्रम में डालता है। और एक बात और है सज्जनों, ये किसी एक के जाति के लिए, एक किसी संप्रदाय के लिए, एक किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, अपितु सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व के कल्याण के लिए। भाई नाथ शब्द आया तो नाथ तो किसको कहते हैं? हे जगत के नाथ, हे केदारनाथ, हे बद्रीनाथ, हे विश्वनाथ, हे सोमनाथ, कालो काल महाकाल भोलेनाथ, गोरक्षनाथ। गाम मृति इति गोरक्ष। जो सभी इंद्रियों की रक्षा करता है, जन जन की रक्षा करता है, जीव मात्र की रक्षा करता है, प्राणी मात्र की रक्षा करता है, वो यही है गुरु गोरक्षनाथ जी। तो हसिवा खलिवा धरिवा ध्यानम अहनिशि कथिवा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। इसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज, इसी लीला में पगे पगे नाथ के साथ संग हो जाओगे तो निश्चल सदा नाथ के संग प्रतिपल प्रतिपल फिर परमात्मा और तुम्हारा साथ रहेगा। जय श्रीनाथ जी की, ओम श्रीनाथ जी की, हर श्रीनाथ जी की। सदा कहना भी शायद ठीक नहीं, साथ कहना भी शायद ठीक नहीं है, तुम एक ही हो जाओगे। शिव और जीव एको हम स्यात्, वही अर्थ है निश्चल सदा नाथ के संग। सज्जनों, भाइयों बहनों, आप सब इन शब्दों पर ध्यान देंगे
क्योंकि ये आपको माता पिता शब्द नहीं है, सीधा शिवोहम के तरफ ले जाता है। ब्रह्मोहम जी और शिव एक हो जाते हैं, ऐसा प्रभु अपने को संकेत दे रहे हैं। एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता, एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता। अब जो योगी हैं, योगेश्वर हैं, भगवत प्रेमी हैं, सदगुरु प्रेमी हैं, जन जन को भगवान का स्वरूप देखते हैं, ये इनके सब के लिए है। तो परमात्मा भक्ति में तल्लीन रहते हैं, भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी अपने शब्दों में इस तरह सभी को सांत्वना दे रहे हैं कि आप आनंद से जीवन यापन कीजिए। जो श्री नाथ जी का उपदेश, उसमें लक्ष्य लगाने से जो हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम परमात्मा प्राप्ति कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो बहुत सरल है। श्री नाथ जी का ये पौराणिक कथाएं नहीं है, ये पुरानी वार्तालाप नहीं है, साक्षात्कार परमानंद अर्थात जीव शिव से मिलन की बात है। सदा के संग एक क्षण को भी साथ नहीं छूटेगा। जैसे भौतिकता को श्री महाराजा परीक्षित ने त्याग दिया, श्री सुखदेव जी महाराज ने कितनी उनकी परीक्षाएं ली, कितना त्याग था उनको, पा लिया प्रभु को, हो गया उद्धार, हो गया कल्याण, हो गया आत्मसंधान। तो हम सब भोग भोगने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। उज्जैनी सम्राट राजा भर्तृहरि महाराज बोलते हैं, भोगा न भुगता वह में भोगता, भोगा न भोगता मैं एव भोगता, तपता न तपता वह मेव तपता। अर्थात भोग को हमने नहीं भोगा है। सजनों समझने वाली बात है ये, भोग को हमने नहीं भोगा है, भोग ने हमको ही भोग लिया है। इसलिए प्यारे भाइयों सज्जनों, देशवासी, प्रभु चरणा अनुरागियों, भगवान गुरु गोरखनाथ जो शिव अवतार है,
जगत के कल्याण के लिए ही इस रूप को भगवान श्री शिव जी ने धारण किया है। इसको आप थोड़ा जीवन में उतारेंगे, जो मनुष्य का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, हम सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। आनंदो होम आनंदो आनंद परमानंदम। किसी बात की मनाही नहीं किया है। देखो बोले हंसीबा खेलबा धरिबा ध्यान, हंसो खेलो आनंद करो, खूब छलांग मारो, खूब डांस करो, खूब प्रसन्न रहो। उदासी की कहाँ बात है? हंसीबा खेलबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिबा ब्रह्म ज्ञान। हंसे खेले न करे मन भंग। कभी उदास तो होने ही नहीं चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। बस ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ऐसे करने वाले को क्या प्राप्ति होगा? ये निश्चल सदा नाथ के संग। जीव और शिव की एकता हो जाएगी, फिर कहने क्या है? इसी हंसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे। अपने आप को नाथ के संग पाओगे। ते निश्चल सदा नाथ के संग, प्रतिपल फिर परमात्मा, प्रतिपल फिर परमात्मा और तुम्हारा साथ रहेगा। प्रतिपल साथ कहना भी शायद ठीक नहीं है। साथ रहोगे ये भी शब्द बोलने ठीक नहीं तुलसी बाबा। तो फिर क्या? तुम एक ही हो जाओगे, बात पूरी। तुम एक ही हो जाओगे, वही अर्थ है निश्चल सदा नाथ के संग। एक क्षण को भी साथ नहीं छूटेगा प्यारे भाइयों। यह है अपने मनुष्य जीवन का आनंद लक्ष्य। सात्य बन गया। अहनिशमन ले उन्मुंड रहे। अहनिशमन ले उन्मुंड रहे। सज्जनों भाइयों बहनों श्रोतागणों, प्रतिपल बैठते उठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे। मन लय उन्मुंड रहे। मन को मन बनाना है, मन को अमन बनाना है। जिसको झैन फकीर कहते हैं। नाम क्या है फकीर का? झैन। नो माइंड उन्मन। नो माइंड उन्मन। चित्त को शून्य
कर देना, चित्त को शून्य कर देना। तो भाइयों बहनों माताओं श्रोतागणों, मन क्या है? मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं। अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं, यही मन है। जो हो चुका उसका शोरगुल, जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं, यही मन है। न अतीत रह जाए, न अतीत रह जाए, न भविष्य रह जाए, फिर क्या है? तो फिर वर्तमान है। फिर क्या है? तो बोल फिर वर्तमान है। सज्जनों, भाइयों, माताओं, श्रोतागणों, भगवत चरण अनुरागियों, जिसने अपने भविष्य को भगवान को अर्पण कर दिया, अपने वर्तमान को सुधार लिया, कल्याण ही कल्याण है उसका। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ जाएगा, निश्चय 100% गारंटी के साथ। आप जब सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज के पास जाते हैं, माता के पिता के पास बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है, कितना आनंद आ जाता है। वो वर्तमान हो आपका, वो दर्शन हो, शरणों मिलन, वो वर्तमान हो गया आपका। अब वही वर्तमान भविष्य का निर्माण करेगा। हंसबा खिलबा धरबा ध्यानम, फिर तो वह शुद्ध वर्तमान जाता है। इसमें विचार कोई छाया भी नहीं, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती, और अतीत है नहीं, अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो, और भविष्य अभी हुआ नहीं, उस पे तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी हैं, और कुछ लोग भविष्य उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी हैं, और दोनों वंचित रह जाते हैं। उससे जो है और जो है अभी, इस क्षण वही परमात्मा का रूप है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जो है अभी इसी क्षण वही परमात्मा गुरु है।
इसी क्षण जियो, इसी क्षण जियो, क्षण क्षण जियो। फिर कैसी उदासी प्यारे, फिर तो आनंद ही आनंद है। तुमने कभी एक बात पर सवाल किया है? वर्तमान में सदा रस है, वर्तमान में सदा, अभी हम जो बोल रहे हैं आपके सामने, आपके समक्ष ही वर्तमान है। वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचना। दुख या तो अतीत के संबंध में होता है या भविष्य के संबंध में, या तो जैसा तुम कहना चाहते थे नहीं कर पाए, अतीत में उसका दुख होता है, या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसके संबंध में चिंता और पीड़ा होती है। कभी तुमने इस खजाना, इस ख्याल कभी विचारा है भविष्य को? कहीं तुमने ख्याल किया है, ध्यान किया है, मगज में उतारा है इस छोटे से सत्य को? कभी देखा है कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है सज्जनों, वर्तमान में किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, कोई चिंता नहीं है। इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता, चिंता मन को भंग नहीं करती। वर्तमान में दुख होता ही नहीं है, वर्तमान दुख को जानता ही नहीं है। वर्तमान का इतना छोटा क्षण है, वर्तमान का इतना छोटा क्षण है कि उसमें दुख समा ही नहीं सकता। वर्तमान में स्वर्ग समा सकता है, नरक नहीं समा सकता। नरक का बड़ा विस्तार है। वर्तमान में तो सिर्फ शांति हो सकती है, सुख हो सकता है, समाधि लग सकती है, आनंद ही आनंद आपको आ सकता है। अब सज्जनों, भाइयों बहनों, समय का अभाव है, इसलिए आप सबको हाथ जोड़ करके पुनः पुनः अहर्निश सस्नेह वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो।